और इस बीच महत्वपूर्ण तस्वीरें सामने आ रही हैं लखनऊ से। फिक्की फ्लो के राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। चलिए सीधा लखनऊ लेकर के चलते हैं। श्रीमती आभा डालमिया जी हमारी संस्थापक अध्यक्षा हैं, जो कि रामलला का ये सुंदर चित्र माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट कर रही हैं। आप सभी जोरदार तालियां बजाकर इस स्वागत अभिनंदन समारोह में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। और सुश्री रंजना अग्रवाल जी, जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं, ये पौध प्रमाण पत्र मैं बता दूं कि फ्लो द्वारा 20 पौधों का उपवन श्री राम जन्मभूमि में रोपित किया गया है, जिसका प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी का। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना सन 1983 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री यानी फिक्की के एक प्रभाग के रूप में हुई। एफएलओ महिलाओं के लिए एक अखिल भारतीय मंच के रूप में कार्य करता है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और पूरे भारतवर्ष में इसके 20 कार्यालय हैं, जो 16,000 से अधिक महिला उद्यमियों, पेशेवरों और कॉरपोरेट अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ये संख्या दिन रात बढ़ती जा रही है। प्रस्तुत है फ्लो से संबंधित एक लघु फिल्म, आइए देखें। हर आंदोलन एक चिंगारी से जन्म लेता है, उस विश्वास से कि बदलाव केवल संभव ही नहीं बल्कि अनिवार्य है। 1983 में वह चिंगारी एक रूप लेकर सामने आई, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन और फ्लो। ऐसी दूरदर्शी महिलाओं द्वारा बनाया गया एक मंच, जिन्होंने समझा कि आर्थिक सशक्तिकरण फिक्की फ्लो के नेशनल प्रेसिडेंट श्रीमती पूनम शर्मा जी, नेशनल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्रीमती पूजा गर्ग जी, चेयरपर्सन फिक्की फ्लो लखनऊ श्रीमती वंदिता अग्रवाल जी, चेयरपर्सन फिक्की फ्लो कानपुर श्रीमती कीर्ति श्राफ जी, देश भर से फिक्की फ्लो से यहाँ पर उपस्थित आई हुई सभी फिक्की फ्लो से जुड़ी हुई सभी बहनें, मैं सबसे पहले 3 दिवसीय इस इंटर स्टेट मीट के लिए प्रदेश की राजधानी चयन करने के लिए फिक्की फ्लो लीड भी कोई और नहीं कर रहा है, देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के ही नेतृत्व में भारत इस अर्थव्यवस्था को एक नई गति दे रहा है। स्वाभाविक रूप से आधी आबादी को नजरअंदाज करके समाज स्वावलंबी और आत्मनिर्भर नहीं हो सकता, और इसी को ध्यान में रख करके सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार में आज से 8.5 वर्ष पहले हम लोग जब यहाँ पे सत्ता मिली थी, तब के उत्तर प्रदेश के बारे में आप में से किसी से छुपा हुआ नहीं है। असुरक्षा का वातावरण था, कानून व्यवस्था तार तार थी, दंगे होते थे, न व्यापारी सुरक्षित था, न उद्यमी सुरक्षित था, न बेटी सुरक्षित थी, न बाजार सुरक्षित थे। उन स्थितियों में उत्तर प्रदेश की बागडोर जब हम लोगों के हाथों में आई थी, तो हम लोगों ने सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दी कि हम पहली महत्वपूर्ण यह है कि जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं तो पूंजी कैसे सुरक्षित होगी। जब व्यापारी और उद्यमी सुरक्षित नहीं है और बेटी भी सुरक्षित नहीं है और बाजार भी सुरक्षित नहीं है, तो हम किस विकास की बात करते हैं। और उस समय हम लोगों ने यहां पे काम करना प्रारंभ किया था। आपने देखा होगा इन 8-8.5 वर्षों में प्रदेश सरकार ने अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो कार्य करना प्रारंभ किया, आज उत्तर प्रदेश
इस दिशा में एक लंबी छलांग लगाया है। आज देश के अंदर एक मॉडल के रूप में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था मानी जाती है। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित होते हैं। हर व्यक्ति को श्रीमती पूनम शर्मा जी के द्वारा फिक्की फ्लो के कार्य योजना के बारे में विस्तार से यहाँ पे बताया गया है और मुझे ये नहीं समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों उनको बार बार रोकने का प्रयास हो रहा था। लेकिन बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने इस बात को, अपनी बात को रखा कि हम क्या कर रहे हैं और आगे की हमारी कार्य योजना क्या है और सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं। वास्तव कर सकता है। खासतौर पर इसके लिए ढेर सारी स्कीम है। पीएम इंटर्नशिप की स्कीम है, सीएम इंटर्नशिप की स्कीम हम लोगों ने लॉन्च की है, जिसमें हम लोग इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी उसमें उन लोगों को